इस वीडियो में हम जानेंगे भोजन से और कुछ आदतें बदलकर हेल्दी वेट लॉस कैसे आप कर सकते हैं। इस वेट लॉस में कुछ भी परहेज नहीं है, आप सब खा सकते हैं। बस अब ये कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और किस तरह से खाना है, इन बातों पर ध्यान दिया गया है। इसे ही माइंडफुल ईटिंग यानी सजगता से खाना कहा गया है। कोई भी अन्न घटक ओबेसिटी बढ़ाने या कम करने वाला नहीं होता। ओबेसिटी आती है, अभी मैंने जो बातें कही उन बातों की तरफ अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और इनके साथ कुछ गलत आदतें अगर जुड़ जाती है तो उस वजह से हर अन्न घटक का एक अपना यूनिक रोल होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में। हर अन्न घटक न्यूट्रिएंट्स देने में, पोषण देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जरूरत होती है बस सही मात्रा में, सही वक्त पर और सही तरीके से उसे खाने की। इसे ही माइंडफुल ईटिंग कहा जाता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ अपने मन को आपको काबू में रखना होता है, आदतें बदलनी होती है, खुद के लिए प्यार और थोड़ा वक्त देना होता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये सब सजगता से करने की आदत खुद को लगानी होती है। लेकिन अगर ठान लिया जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है ना? तो अब इस माइंडफुल ईटिंग में सबसे पहले देखते हैं कितना खाना है। मात्राहार, मात्रा यानी क्वांटिटी, आहार यानी भोजन, ये मिलकर बना है मात्राहार की संकल्पना। आयुर्वेद ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये हजारों सालों पहले ही बता रखा है कि कितना खाना एक व्यक्ति एक समय के लिए खाए, उसे ही आयुर्वेद ने मात्राहार कहा है। अगर मान ले कि हमारा पेट गोल है तो उसमें से आधा हिस्सा यानी 50% सॉलिड फूड्स यानी रोटी, चावल, सलाद, सब्जी इन जैसे पदार्थों के लिए भरे, 25% हिस्सा लिक्विड फूड्स जैसे कढ़ी, दाल, पानी इनसे भरना चाहिए और बाकी का 25% सिर्फ खाली छोड़ देना है। अगर इस हिसाब से पेट भरा जाए तो गैस, कब्ज, बदहजमी, अजीर्ण इन जैसे तकलीफें नहीं होती। साथ ही ओवर ईटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। अब अगर प्रैक्टिकली ये चीज ओबेसिटी की समस्या से परेशान लोगों को कदर करनी है तो आगे दिए हुए पैटर्न को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका ओवर ईटिंग भी नहीं होगा, पेट भी भरेगा और वेट लॉस भी होगा। ये खाना किस तरह खाना है जो माइंडफुल ईटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। सबसे पहली बात कि जब आप खाना खा रहे हैं तब हर एक निवाला जो आप मुंह में ले रहे हैं उसे कम से कम 32 बार चबाकर फिर निगलना है। उस सॉलिड निवाले को चबा कर पूरा लिक्विड जब तक आप करते नहीं हैं तब तक उसे निगलना नहीं है। अब ये करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप उस निवाले को अच्छे से चबाते हैं उसमें हमारी लार यानी सलाइवा अच्छे से मिक्स होता है, यहीं से उस अन्न का पाचन शुरू हो जाता है। और एक बात ये करने के पीछे ये भी है कि जब आप निवाले को अच्छी तरह बार बार चबाते हैं तब हमारे ब्रेन को फीलिंग ऑफ सटाइटी यानी संतुष्टि की, तृप्ति की फीलिंग का सिग्नल मिलता है कि आपका पेट अभी भर गया है, जिससे आपका ओवर ईटिंग नहीं होता। क्योंकि एक बार ब्रेन से ये संतुष्टि का सिग्नल मिल जाए तो हम खाना खाना बंद कर देते हैं। हर किसी ने अपने जिंदगी में कभी ना कभी 10 से 12 गुलाब जामुन तो खाए ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 से 12 खाने तक के वो संतुष्टि या तृप्ति की फीलिंग ही कभी आई नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब वो गुलाब जामुन खा रहे थे तब आप उसे चबा नहीं रहे थे, बस एक के बाद एक डाले जा रहे थे। तो कहाँ से आएगी संतुष्टि? लेकिन अब आपने जो कुछ भी खाना है उसमें हर निवाला कम से कम 32 बार चबा कर खाना है। इससे आपका पेट भी भरेगा, ओवर ईटिंग भी नहीं होगा और बार बार कुछ खाने की जो इच्छा होती रहती है, जो क्रेविंग होती रहती है, वो भी नहीं होगी और अन्न का पाचन भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो अब आपने जितना खाना हमारे पैटर्न में बताया है उतना ही खाना है, बस उसे खाने का तरीका इस तरह का रखना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जिन्हें वेट लॉस करना है वे ये सब अच्छे से अगर फॉलो करें तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे। पर एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को आप अपनाएंगे जिससे अभी तो आपका ओबेसिटी तो ज़रूर कम हो जाएगी, लेकिन आगे चलकर भी इस लाइफस्टाइल की वजह से आपका वापस वजन भी नहीं बढ़ेगा। यदि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अब तक के अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो के बारे में आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।